वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी कथा प्रसंग में कह रहे हैं, मनुष्य के अंदर प्रेम व प्रेम की प्रवृत्ति जितनी बढ़ती है उतनी ही उसकी कर्म क्षमता की भी वृद्धि होती है, मगर उसकी जगह घृणा व अपसंद जब किसी के अंदर उतावल हो उठता है तब वह अस्थविर हो पड़ता है। उसकी कर्म क्षमता या तो लोप होती जाती है या उसकी कर्म प्रवणता डिस्ट्रक्टिव ध्वंसात्मक हो जाती है। इन सबके मूल में दरअसल जन्म सूत्र से मनुष्य जैसा भाव लेकर आता है वह एवं उसके संग परिवेश की संग घात प्रतिघात से जो मनोभाव प्रबल हो उठता है वही साधारणतः दोष दर्शन, पर निंदा, पर चर्चा व दूसरे का दुर्व्यवहार हमारे मन का मिजाज खराब कर देता है। जो नाम ध्यान नहीं करते हैं वे वैसे भाव के मोड़ को कम ही घुमा सकते हैं, इसलिए जीवन को एक नरक बना देते हैं। जो नाम ध्यान नित्य करते हैं उनके भीतर काल काल में नियंत्रण, सामंजस्य व समाधान की बुद्धि कुछ न कुछ विकसित हो जाती है एवं वे परिवेश कुछ शांति में रह सकते हैं। हीनमन्य, अहम, विद्वेष व पर श्री कातरता मनुष्य को सारी शांति को छीन लेता है। वह स्वयं अशांत रहने के कारण परिवेश के संग भी उचित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। एक बार की बात है, श्री ठाकुर की तबीयत खराब थी। तभी श्री ठाकुर के एक भक्त तप्तीदा ने विशेष जोर देकर श्री ठाकुर से कहा, ठाकुर जी, हीरा धारण करने पर आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। उत्तर में श्री ठाकुर ने आदर के सुर में कहा, अरे तप्तीदा, आप क्या नहीं समझते हैं, हीरा से मुझे क्या होगा? आप लोग ही तो मेरे हीरे हैं। ये हीरे यदि ठीक रहते हैं तो और कोई गड़बड़ी नहीं रहती है। आप लोगों की तरह हीरे मेरे और दूसरा है क्या? थोड़ा रुक कर श्री ठाकुर कहते हैं, मनुष्य, गाय, कीट, पतंग, यहां तक कि चींटी भी बचना चाहती है, कोई मरना नहीं चाहता है। मैं भी नहीं चाहता हूं, मगर मनुष्य का शरीर चिरकाल नहीं रहता है, यह भी ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के अंदर बचना चाहता हूं। आप लोग ही मुझे युगों युगों तक वहन करते हुए चलते रहेंगे। वंश परंपरा के माध्यम से प्रत्येक के स्व स्व जीवन व चरित्र में यही है मेरी बड़ी आशा। मुझे इस तरह से बचाए रखने का दायित्व आप लोग ग्रहण करें, नहीं तो मेरी बातें निष्प्राण हो जाएंगी। वे सारी बातें सुनने में हाहाकार करती फिरेंगी। तप्तीदा ने कहा, आप जो कह रहे हैं वो तो बड़ी कठिन बात है। श्री ठाकुर ने कहा, कठिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोग अपने प्रेम की राज्य में थोड़ी सी जगह दें और जो कह रहा हूं अर्थात यजन, याजन, इष्टवृत्ति, सदाचार इत्यादि परिपालन के द्वारा उसी प्रेम को प्रज्वलित कर दें। देखेंगे परम पिता की दया आप लोगों के इस प्रेम रज्जु के सहारे दुनिया में क्या कर देती है। इसके अलावा मैं जो जो करने कह रहा हूं स्वयं में रहते हुए सब करें, नहीं तो समय बीत जाने पर कोई लाभ नहीं होगा। जय गुरु।